हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनलॉकिंग बायो मिस्ट्रीज। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इफ लुक्ड अराउंड यू विल सी लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यदि आप अपने आसपास देखते हैं तो एक लार्ज वैरायटी देखते हैं किसकी? ऑर्गेनिजम्स की। अब इसमें क्या होता है? सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेक्ड आई। कई सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बट दे ऑल अराउंड यू। लेकिन ये आपके आसपास प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये प्रेजेंट तो होते हैं। अब बात करते हैं एरिया इंक्रीज। जैसे जैसे आप एरिया इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी क्या होगी? इंक्रीज। तो मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते हो वैसे वैसे नंबर ऑफ स्पीसीज भी क्या होती है? बढ़ती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की। तो देखो, अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट वैरायटी बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। मतलब क्या है इसका? देखो, अर्थ पर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पर, उसे हम क्या बोलते हैं? बायो डाइवर्सिटी बोलते हैं। अब यहीं पे अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, तो रॉबर्ट में के अकॉर्डिंग 7 to 8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है अर्थ पर। यह हम बोल सकते हैं 70 लाख से 80 लाख स्पीसीज प्रेजेंट है अर्थ पर। लेकिन हम डिस्क्राइब या डिस्कवर कितनी कर पाए? 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन। मतलब 17 लाख से 18 लाख स्पीसीज हम डिस्कवर कर पाए हैं, और इसी को हम बोलते हैं बायो डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे हम आगे बात करेंगे टैक्सोनॉमी की। देखो, टैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी किससे डील करते हैं? डील विद रूल्स एंड प्रिंसिपल। मतलब हम क्या किससे डील करते हैं? रूल्स और प्रिंसिपल किसके? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के। अब यहाँ पे जो फाउंडर हैं टैक्सोनॉमी के वो एरिस्टोटल हैं, और जो फादर हैं टैक्सोनॉमी के वो कैरोलस लीनियस है। अब ये जो टर्म लिया गया है टैक्सोनॉमी, मतलब ये वर्ड लिया गया है, ये किससे लिया गया है? ग्रीक वर्ड। मतलब ये टैक्सोनॉमी कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और इसका टर्म जो दिया था टैक्सोनॉमी का वो एपिडे कैंडोले ने दिया था। अब हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी की जो स्टेप्स हैं उसमें फर्स्ट क्या है? कैरेक्टराइजेशन। सेकंड क्या है? आइडेंटिफिकेशन। थर्ड क्लासिफिकेशन। और फोर्थ नोमेनक्लेचर। तो ये सारी की सारी स्टेप किसकी है? टैक्सोनॉमी की। अब यहीं पे एक वर्ड हम देखते हैं सिस्टमैटिक क्या होता है। देखो, सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स क्या होता है? द वर्ड सिस्टमैटिक ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड सिस्टेमा। मतलब क्या है? ये जो सिस्टमैटिक वर्ड है ये किससे लिया गया है? एक लेटिन वर्ड सिस्टेमा से, जिसका मतलब क्या होता है? विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मतलब क्या करते हैं उसमें? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करते हैं किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब ये सिस्टमैटिक वर्ड है, ये टर्म है, ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। अब क्या है? द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का जो स्कोप है लेटर इन लार्ज, बाद में क्या हुआ? है बढ़ गया। इसमें क्या इंक्लूड हुआ? एक तो टैक्सोनॉमी और दूसरा फाइलोजेनी। तो सिस्टमैटिक के अंदर क्या आता है? एक तो टैक्सोनॉमी आता है और दूसरा फाइलोजेनी। इसी हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक। अब टैक्सोनॉमी तो हम देख चुके हैं, कितनी स्टेप्स थे इनकी? 4। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, और क्या था? क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर था। अब यहाँ पे हम समझते हैं फाइलोजेनी क्या है। फाइलोजेनी, तो फाइलोजेनी क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। मतलब क्या है? हम क्या देखते हैं? ऑर्गेनिज्म के बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं। किसके अंदर? फाइलोजेनी के अंदर। अब यहीं पे जो कैरोलस लीनियस है, कैरोलस लीनियस, इन्होंने क्या दिया? गिवन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया एक तो। राइट, मतलब कुछ बुक्स लिखी। कितनी बुक लिखी? 2 बुक्स
फॉर नोमेनक्लेचर के लिए। अब यहाँ पे एक तो प्लांट नोमेनक्लेचर के लिए स्पीसीज प्लांटेरम लिखी, और एनिमल नोमेनक्लेचर के लिए सिस्टमा नेचुरल लिखी। और इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने क्या दिया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब देखो, अब यहाँ पे हम बात करेंगे डिटेल में किसकी? बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। और सवाल ये है कि ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर की जरूरत क्या थी? तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन की फॉर्म में ले रखा है, जैसे असर्शन दे रखा है कि यूनिवर्सल नोमेनक्लेचर इज नीडेड। हमें कैसी नोमेनक्लेचर की जरूरत है? जो यूनिवर्सल हो। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है, क्यों जरूरत है हमें? तो रीजन क्या हो जाएगा इसका? बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन नेम। अब कॉमन नेम के बेस पर जो ऑर्गेनिज्म है उनको आइडेंटिफाई करना क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जो लोकल नेम होते हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो क्या होता है, प्लेस टू प्लेस जो लोकल नेम है वेरी करते हैं, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को पहचानना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम किसकी जरूरत पड़ती है? एक यूनिवर्सल नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ती है, जो कैसा हो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। तो ये जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दिया था, ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड जीनस होगा। अब जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारे कैसे होंगे? रिमेनिंग वर्ड स्मॉल, सारे कैसे होंगे? स्मॉल होंगे। अब सेकंड वर्ड क्या होगा? स्पीसीज। अब स्पीसीज के सारे वर्ड्स कैसे होंगे? स्मॉल होंगे। ऑल वर्ड्स आर स्मॉल। अब देखो एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अब मैंजीफेरा में देखो एम कैपिटल है और बाकी सारे क्या हैं? स्मॉल। तो फर्स्ट लेटर जो होता है जीनस का वो कैसे होता है? कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल होते हैं। अब बात करते हैं इंडिका। तो इंडिका का तो फर्स्ट वर्ड स्मॉल होता है और बाकी सारे भी कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं। अब यहाँ पे मैंजीफेरा जीनस है और इंडिका स्पीसीज है। अब एक एग्जाम्पल और दे रखा है यहाँ पे, मस्का डोमेस्टिका। अब इसका जीनस जो होगा वो मस्का होगा और स्पीसीज डोमेस्टिका। ठीक है, अब ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम रखने के लिए यहाँ पे क्या दे रखे हैं? कुछ रूल्स दे रखे हैं। तो रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें फर्स्ट जो रूल दे रखा है वो क्या दे रखा है? बायोलॉजिकल नेम, जो बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम होंगे, आर जनरली इन लैटिन, वो किस में होंगे? जनरली लैटिन में होंगे। और रिटन इन इटैलिक्स, और लिखे किस में जाएंगे? वो इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। तो दे आर लैटिनाइज और ड्राइव फ्रॉम लैटिन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर ओरिजिन। अब जैसे सेकंड दे रखा है यहाँ पे, फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट करता है जीनस को, सेकंड वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। मतलब क्या है, जब भी हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर देंगे या किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेम रखेंगे तो फर्स्ट वर्ड हमें क्या लेना है? जीनस लेना है, और सेकंड वर्ड हमें क्या लेना है? स्पीसीज लेना है। अब यहाँ पे बात करते हैं रूल थर्ड। अब बोथ वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम, अब बायोलॉजिकल नेम में जो दोनों वर्ड्स होंगे, व्हेन हैंड रिटन, जब तुम हाथ से लिखोगे तो उनको हम क्या करेंगे? सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, अगर हम इटैलिक्स में प्रिंटेड करते हैं तो वो किस, अब चाहे हम उसे हैंड रिटन लिखें तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और प्रिंट करेंगे तो किस में करेंगे? इटैलिक्स में करेंगे। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इनकी ओरिजिन कैसी है? लैटिन ओरिजिन है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। अब एग्जाम्पल क्या है? अब देखो इटैलिक्स में कैसे लिखते हैं? तिरछा लिखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका कैसे लिखते हैं? तिरछा। लेकिन हैंड रिटन, अब देखो हैंड रिटन क्या है? अब यहाँ पे तो प्रिंटेड हुआ है। ठीक है, तो हैंड रिटन में कैसे मान लो मैंने लिखा मैंजीफेरा मैंजीफेरा इंडिका। अब मैंजीफेरा इंडिका मैंने लिखा, अब ये हैंड रिटन है, तो हम क्या करते हैं? बोथ वर्ड्स अंडरलाइन सेपरेटली। अब दोनों वर्ड्स को हमें अंडरलाइन करना सेपरेटली। अब देखो ऐसे हम अंडरलाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हमें कैसे अंडरलाइन करना है ये सही होगा। देखो मैंजीफेरा जीनस को अलग हमने सेपरेट किया, इंडिका अलग। तो जब भी हम हैंड राइटिंग को लिखते हैं, हैंड रिटन लिखते हैं जब भी हम, तो मैंजीफेरा इंडिका तो अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली। क्लियर है? अब बात करते हैं रूल 4 को। अब फर्स्ट वर्ड कैसा होगा इसके अंदर? रूल क्या है? 4। फर्स्ट वर्ड जीनस, जो किससे स्टार्ट होगा? कैपिटल लेटर से। स्पेसिफिक एपिथेट से बोलो या स्पीसीज बोलो, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। स्टार्ट कहाँ से होगा? स्मॉल
लेटर से। अब एग्जाम्पल दे रखा मैंजीफेरा, अब फर्स्ट वर्ड कैसा है इसका, कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल है। अब इंडिका का फर्स्ट वर्ड वैसे स्मॉल है, बाकी तो सारे स्मॉल होते हैं इसके अंदर तो, ठीक है। अब मैंजीफेरा जीनस हो गया और स्पीसीज इंडिका हो गई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर ऑल्सो इंक्लूड ऑथर नेम्स। मतलब क्या है, जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर होता है या किसी ने नेम दिया तो उसमें ऑथर का नेम भी लिखते हैं, मतलब जिसने वो दिया है। अब जब भी हम ऑथर नेम लिखेंगे तो रिटर्न आफ्टर स्पीसीज, किसके बाद लिखेंगे हम, स्पीसीज के बाद लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, रिटर्न इन एब्रीविएटेड फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, एब्रीविएटेड फॉर्म में। और उसको समझते हैं। अब देखो जैसे एग्जांपल दे रखा है, तो जैसे देखा मैंजीफेरा इंडिका, तो ये तो जीनस हो गया और ये स्पीसीज हो गई। अब ये मैंजीफेरा इंडिका ये किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, तो लीनियस कौन हो गए, इसके ऑथर हो गए। अब लीनियस को कैसे लिखना है हमें, एब्रीविएटेड फॉर्म में। तो ये जो फॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, एब्रीविएटेड। वैसे तो पूरा नाम लीनियस, लेकिन हमने शॉर्ट में इस तरीके से करके ऐसे लिख दिया, तो इसको बोलते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म। तो जब भी कोई ऑथर नेम्स हमें लिखना है किसी बायनोमियल नोमेनक्लेचर या किसी भी स्पीसीज के बाद, तो हमें किस में लिखना है, वो एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा, कोड फॉर नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर के लिए एनसीईआरटी में कुछ कोड दे रखे हैं। यहाँ पे वैसे दो ही कोड दे रखे हैं। सबसे पहला क्या है, ICBN। इसका मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल फॉर्म कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN ये किसके लिए होता है, एनिमल के लिए होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ये दो कोड दे रखे हैं हमारे एनसीईआरटी के अंदर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। तो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।